ज़रा सोचिए आपके साथ क्या हो जाएगा अगर आपकी लाइफ 7 डेज में चेंज हो जाए। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये 7 नंबर ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। 1 वीक में भी 7 दिन होते हैं। शादी में भी 7 फेरे होते हैं, वो भी 7 जन्मों के लिए। और रैम्बो में भी 7 कलर होते हैं। इस दुनिया के 7 समुंदर है, 7 अजूबे हैं। इस दुनिया के मोस्ट पॉपुलर इंसान धोनी और रोनाल्डो की जो उनकी जर्सी होती है ना, उसका नंबर भी 7 है। और इंसानों के चक्र भी 7 है। और इन 7 दिनों में ही आप अपनी लाइफ बदलने वाले हैं। हेलो एंड नमस्ते, कैसे आप सब? होप यू डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो 7 तरीके जिनसे कि 7 दिनों में आप अपनी लाइफ चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, फोन ऑफ, मूड ऑन। आपका सिर दर्द क्यों होता है? आपके नींद की क्वालिटी क्यों खराब होती है? और डे बाय डे आपका फोकस क्यों कम हो रहा है? इन सब का ना एक ही जवाब है, आपका मोबाइल फ़ोन। आपका किसी भी काम को करने का मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आप अपना पूरा फोकस, पूरी एनर्जी मोबाइल में ख़त्म कर रहे हो। देखिए, जब आप सोने जाते हो रात को, तब तक आप अपना फ़ोन नहीं छोड़ते जब तक वो आपकी चेस्ट पर ना गिर जाए। यही तो सबसे बड़ी वजह है कि आपका दिमाग ना हमेशा थका थका सा रहता है। आप एनर्जेटिक रहते ही नहीं। एक ह्यूमन ब्रेन ही है जो इंसान की सबसे बड़ी पावर है। इसका जिसने अच्छे से यूज़ किया वो आज मिलीनियर और बिलीनियर बना, और जिसने इसका यूज़ नहीं किया ना, वो आज भी वही है। आप ना अपने इस दिमाग को फालतू की रील देख देख कर वीक कर रहे हो। इसी तरह से आपने इस वीडियो को भी स्किप कर दिया होगा बीच में ही, क्योंकि आपकी जो अटेंशन पावर है ना, वो रील और शॉर्ट देख कर ना बहुत कम रह गई है। एक रिसेंट डेटा के अनुसार एक एवरेज इंसान की अटेंशन पावर ओनली 8 सेकंड की रह गई है। यानी कि उसे हर 8 सेकंड में कुछ ना कुछ नया चाहिए। ये सिर्फ हो रहा है शॉर्ट्स और रील को स्क्रॉल करने से। तो अगर आप इन 7 डेज़ में सच में खुद में चेंज दिखना चाहते हैं ना, तो आप अपने फ़ोन का यूज़ कम करें तो जो काम की चीज़ें हैं ना, जो चीज़ें आपको प्रोडक्टिव बनाती है, उसके लिए यूज़ करें। आपको इन 7 डेज़ में पता चल जाएगा कि आपका टाइम कैसे बचता है और आपकी एनर्जी कैसे बढ़ती है। एंड सेकंड पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। देखिए, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह है टाइम मैनेजमेंट की कमी। एक स्टूडेंट क्यों फेल होता है? क्योंकि उसने ना सही ढंग से टाइम को ही मैनेज नहीं किया। एक एम्प्लॉय जॉब से बाहर क्यों होता है? क्योंकि उसने टाइम पे खुद को अपग्रेड ही नहीं किया। देखो, टाइम मैनेजमेंट कोई बिल्कुल टफ चीज़ नहीं है। बस आपको हर चीज़ का ना एक टाइम सेट करना है। सुबह कितने बजे उठना है? वैसे सुबह 5 से 6 बजे के बीच में तो हमें उठना ही चाहिए, और 7 से 10 बजे के बीच में हमें अपने वो काम निपटा देने चाहिए ना, जो हमें दिन भर के लिए बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं। क्योंकि मॉर्निंग का टाइम ऐसा टाइम होता है ना, जिस टाइम हमारी एनर्जी पीक लेवल पे होती है। तो जो सबसे टफ काम लगते हैं ना, उसको आप सुबह 6 से 10 बजे के बीच में बिल्कुल फिनिश कर दें। अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड मेक अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड परफेक्ट। तो अगले 7 डेज़ के लिए ये रूल भी आपको ज़रूर फॉलो करना है। एंड तीसरा है ओवर थिंकिंग। देखो, हमारे माइंड में ना बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, जिनमें से कि 70% भी सच नहीं होते, नेगेटिव ही चलते रहते हैं। ज़्यादा सोचने से क्या होता है? ज़्यादा सोचने से सिर्फ टाइम की बर्बादी होती है। जिस काम को करना है ना, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो और तुरंत एक्शन लो। देखो, ज़्यादा सोचने की आदत को ना आप ख़त्म कर दो, नहीं तो ये आपको अंदर ही अंदर से खोखला करने वाली है। एंड नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने ब्रेन को कंट्रोल में रखना। देखिए, हमारा ब्रेन ही है जो हमसे अच्छे काम भी करवाता है और बुरे काम भी करवाता है। तो अगले 7 डेज़ के लिए ना आपको मेडिटेशन करना है। आपका फोकस लेवल बढ़ेगा इससे। और एक्सरसाइज से आपकी जो आपको मतलब सुस्ती रहती है, बिल्कुल बेचैनी रहती है ना, वो नहीं होगी। आप बिल्कुल एक्टिव फील करोगे।
और आपकी बॉडी भी फुल एनर्जी के साथ काम करेगी। और ये चीज़ें आपको अगले 7 डेज़ के लिए ना हर हाल में करनी है। एंड नंबर 5, यूज़ योर फोन फॉर राइट पर्पस। देखो, अगर आप अपने फ़ोन को ना सही पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, सही कामों के लिए यूज़ कर रहे हो ना, तो आपकी लाइफ में चेंज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप अपने फ़ोन का यूज़ न्यू स्किल सीखने के लिए या कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए या कुछ नया सीखने के लिए करते हैं ना, तो आप अपने फ़ोन का यूज़ बिल्कुल सही कर रहे हो, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। आप दिन भर सिर्फ रील स्क्रॉल कर रहे हो, शॉर्ट स्क्रॉल कर रहे हो दूसरों के, कुछ सीख नहीं रहे हो, फिर यूज़लेस है। आप सिर्फ अपनी एनर्जी और अपने टाइम का वेस्ट कर रहे हैं। तो फिर आपको पता है कि आपकी लाइफ का क्या होने वाला है। तो अगले 7 डेज़ के लिए ना आप अपने फ़ोन को सिर्फ 7 डेज़ के लिए सही पर्पस के लिए करो, तो धीरे धीरे चेंज आप में खुद दिखने लगेगा। एंड नंबर 6, हमारा कंफर्ट जोन। देखो, कंफर्ट हमारे लिए बुरी बात नहीं है। आप इंजॉय कर रहे हैं, आप रेस्ट कर रहे हैं, आप खा पी रहे हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है और ये हमारे हेल्दी माइंड के लिए और हमारी हेल्दी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट ये हमारे लिए प्रॉब्लम कब खड़ी कर देता है? जब हम सिर्फ यही कर रहे हैं, सिर्फ हम रेस्ट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, सिर्फ खा पी रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे, अपनी लाइफ के लिए, अपने गोल्स के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। यानी कि जब आपको वॉकआउट करना है, आप उस टाइम सो रहे हो। आपको जिस टाइम कुछ काम करना चाहिए, अपनी स्किल के लिए कुछ करना चाहिए, आप उस टाइम आराम से रेस्ट कर रहे हो। तो अगर आपका ध्यान सिर्फ इंजॉय करने, घूमने फिरने, रेस्ट करने पे ही है, तो आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। देखो, ये करने से आज तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। बट जो आने वाली लाइफ होगी ना, जो उस टाइम दुख मिलने वाला है, उसका फिर क्या? इसीलिए अभी के कंफर्ट के बारे में मत सोचो, आगे के कंफर्ट के बारे में सोचो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्थ। देखो, हेल्थ आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। देखो, मान लो आप सक्सेसफुल हो गए, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपने अपने गोल को अचीव कर लिया, बट उस इंजॉय को करने के लिए या उन पैसों को इंजॉय करने के लिए ना आपकी हेल्थ ही सही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी सक्सेस का? इसीलिए अपनी हेल्थ को अपनी लाइफ की सबसे पहली प्रायोरिटी मानो। ना सिर्फ आपकी फिज़िकल हेल्थ बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ भी बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो ये थी वो 7 हैबिट्स जो अगले 7 डेज़ के लिए ना आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आप इन 7 डेज़ में इन चीज़ों के मास्टर बनेंगे या खुद को कंप्लीट चेंज कर पाएंगे, नहीं। एटलीस्ट अगर इन 7 डेज़ में आपने पहला स्टेप ले लिया ना, तो आपकी शुरुआत हो जाएगी। कहते हैं ना, पहला स्टेप बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और पहला स्टेप लेने में डेफिनेटली आपको 7 डेज़ लगने वाले हैं। अगर आपने पहला स्टेप ले लिया, धीरे धीरे आपने शुरुआत कर ली ना, धीरे धीरे आपके अंदर ये सारी हैबिट्स डेवलप होगी और आपकी लाइफ ना सच में चेंज हो जाएगी। तो इन 7 चीज़ों को ना आप 7 डेज़ में ज़रूर ट्राई करें। दैट्स इट फॉर टुडे। होप कि ये वीडियो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करने वाली है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकॉन है उसको भी जरूर हिट करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करती हूँ जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।